हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 5 एडमिशन फॉर पार्टनर। इसमें हम लोग 53 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट उसकी जर्नल एंट्रीज को हम पास करेंगे और एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम लोग जो है डील करेंगे। सो लेट्स सी है क्वेश्चन नंबर है 53 हमारा, जिसमें हमें ये दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड ऑन द सन्डे डेटर्स 50,000 अगर दिए हैं, इट मीन्स आपकी लाइबिलिटीज से क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता है ना, एक हैप्पी साइड और एक सैड साइड, तो ये सिचुएशन बिजनेस के लिए है सैड, तो ये जाएगा हमारा डेबिट साइड। क्रेडिटर्स में रिटर्न बैक मतलब कि क्रेडिटर्स आपने जो है विड्रॉ कर लिए हैं, इनको आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लायबिलिटी हो जाएगी। और हैप्पी साइड जाएगा, हैप्पी साइड कौन सी हमारी, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है, एसेट बढ़ रही है, तो क्रेडिट साइड जाएगी, हैप्पी सिचुएशन। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मतलब कि अनरिकॉर्डेड एसेट है, एसेट इंक्रीज, तो हमारी क्रेडिट साइड। प्रोविजन हो रहे हैं डाउटफुल फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स के लिए, बिल्स फॉर रिपेयर के लिए, तो लायबिलिटी बढ़ी, तो डेबिट साइड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड सप्लाई, यानी कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं कुछ, 3000 लाइबिलिटी बढ़ी। ठीक है, तब अब इन सब चीज़ों को हम लोग पोस्ट कर देते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लेट्स सी कैसे इसको हम करेंगे। बिल्डिंग की एप्रिसिएशन हुआ था 40,000 से, इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थी 15,000 की, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक हुए थे 5,000, तो दो एसेट्स बढ़ी थी और एक लाइबिलिटी घटी थी, तो ये बिजनेस की हैप्पी सिचुएशन थी जो हमारी यहाँ आ गई। यहाँ हमने क्या करना होता है, जब एसेट बढ़ती है और लाइबिलिटीज़ घटती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे है एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमने क्रिएट किया था 5,000 का, एक आउटस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर रिपेयर्स था 2,000 का, हमारे क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड थे 3,000 के, वो आए थे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सारी लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ हुई हैं। इंक्रीज़ मतलब सैड है सिचुएशन के लिए, बिजनेस के लिए। यहाँ पे जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है और एसेट डिक्रीज़ होती हैं, तो हम उनको यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। इनका डिफरेंस से हमें 50,000 हमें प्रॉफिट आ गया, और ये प्रॉफिट किसके बीच में दे देंगे, ए और बी के। आपको पहले ही बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमारे रिलेटेड जो है 3 जनरल एंट्री बनती हैं। एक क्रेडिट साइड से हम देखते हैं, क्रेडिट साइड से हमारी प्रॉफिट साइड है, तो हमने इन सबको क्या कर दिया, डेबिट, और रिवैल्यू अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। ये प्रॉफिट वाला है ना रिवैल्यू अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन के लिए हमारा बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। तो किस किस अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है, बिल्डिंग से, इन्वेस्टमेंट से, क्रेडिटर से, 60,000 आ गए टोटल। अब रिवैल्यू अकाउंट में किस चीज़ से लॉस हुआ है, तो लॉस को हम डेबिट करते हैं, रिवैल्यू अकाउंट को डेबिट किया। और किस रीज़न से हमारे लॉस हुए बिजनेस में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से, आउटस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर रिपेयर से, क्रेडिटर्स से। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। और बिजनेस में फिर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते हैं ए पार्टनर्स अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। यहाँ क्योंकि रेशो गिवन नहीं थी, तो हमने इन दोनों को इक्वल बांटा है, तो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी फॉर द प्रॉफिट। तो ये हमारी थी एंट्रीज विद रिगार्डिंग टू दी रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड उसके बेस पे जर्नल। ठीक है, अब हम एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन था 53 टी.एस. गरेवाल का, पेज नंबर 5.91, एडिशन 2020। एक क्वेश्चन 52 और ले रहे हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 3:2, जेड आया है 1/4 शेयर के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, सन्ड्री डेटर्स एंड प्रोविजन कितने थे उसमें, 76,000 एंड प्रोविजन था 8,000। ठीक है, 6,000 डेटर्स प्रूव्ड बैड, तो हमारे 6,000 क्या हो गए, जो डेटर्स थे वो बैड हो गए हैं, यानी कि उनसे हमें पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है फ्यूचर में। और उसने कहा है प्रोविजन फॉर 5% इज़ क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, और हमने जो 5% क्रिएट करना है डेटर्स पे, वो क्रिएट करना है 5% ऑन द डेटर्स डाउटफुल डेट्स, पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री। तो लेट्स सी हम इसको कैसे डील करेंगे। इस इंफॉर्मेशन को हम जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो जो वर्ड पैराग्राफ दे रखा है, इसने कहा है कि हमारे पास जो है डेटर्स गिवन है, और डेटर्स की वैल्यू गिवन थी 76,000, और उस पर जो है हमें जो है प्रोविज़न दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 8,000। हम जनरली इसको यहाँ माइनस करके हम दिखाते थे ना, तो आप माइनस करके दिखाओ या आप यहाँ दिखाओ, तो एक ही बात है। हमने भी इसको क्लैरिटी के लिए हमने यहाँ लिख दिया है। आगे उसने कहा है, बस ये चीज़ें यहाँ के लिए, आगे क्या कहा है उसने कि इसके बाद जो है आपका जो है 6,000 के बैड डेट्स आ गए, 6,000 के बैड डेट्स आ गए एडिशनली। और दूसरा कहा है कि आप जो है 5% प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं डेटर्स पर।
ठीक है। सो ये हमारा है। इसको अगर मैं 11th का अगर आप बेस आपको बताऊं, जैसे हमने वहाँ डील किया था उसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके 5% हम क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पहले कितने थे 8000, बट उसमें से जो है हमारे 6000 क्या हो चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं बैड। तो हमें ये अमाउंट कैलकुलेट करना। तो लेट्स कैलकुलेट दिस। हम कैसे कैलकुलेट करते थे ये अमाउंट, इफ़ यू रिमेंबर। हमारे कितने डेटर्स हैं, हमारे डेटर्स हैं, टोटल डेटर्स हमारे 76,000। ठीक है। उसमें से जो है हमारे ये फर्दर बैड डेट्स हो गए ना, तो ये हमारे इसमें से माइनस कर देंगे। दिस आर फर्दर बैड डेट्स। 6000 माइनस कर दिया तो ये मेरे पास आ गया मेरे गुड डेटर्स। गुड डेटर्स मेरे बिजनेस में कितने आ गए 70,000। अब मैं इस पर क्रिएट करूँगी 5% प्रोविज़न, जो आ जाएगा बेटा 3500। तो मेरे पास जो मेरी अब डेटर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी, इसको हम माइनस कर देते हैं, 125,966। ठीक है। तो यही क्या करते थे ना, टोटल डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करते थे, क्योंकि इनसे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है पैसा मिलने की। और जब जिससे पैसा नहीं मिलेगा तो हम उस पर हम लोग प्रोविज़न थोड़ा ना बनाएंगे। हम तो प्रोविज़न किस पे बनाएंगे, जो हमारे गुड डेटर्स होंगे। ये चीज़ हमने 11th में की हुई है। ठीक है। लेट्स सी इसकी जनरल एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे। तो पहली जनरल एंट्री जो पास करेंगे इसमें हम करेंगे फॉर बैड डेट राइज होने की। जब बैड डेट्स बढ़ गए हैं तो रिटर्न ऑफ करने होते हैं। तो हमारे पहले एंट्री बनती है उसकी जनरल एंट्री। बेटा अकाउंट आप जनरल फॉर्म में बना लेंगे, हम बस उसकी जनरल एंट्री पहले पास कर रहे हैं। तो पहली एंट्री बनती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है। वो कितना है 6,000। आपके बैड डेट लॉस है ना, और ये आपके इससे क्या हो गए डेटर्स, इनसे तो उम्मीद ही नहीं आपकी पैसे मिलेंगे, तो ये कम हो जाएंगे। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो बट हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे एक्चुअली डेटर्स जो हैं बढ़े या घटे, क्योंकि इसकी हमने पोस्टिंग करनी कहाँ अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो लेट्स सी, पहले उसको हम कर लेते हैं आगे जनरल एंट्री पास करने से पहले। मेरे पास टोटल पहले से बना हुआ था बुक्स में 8,000 का प्रोविज़न। ठीक है। अब जो चेंज आया है 6,000 हमारे बैड डेट्स हमारे अराइज हो चुके हैं। ठीक है। और हमारे ये कितने हमारे प्रोविज़न कितना क्रिएट हुआ है 3,500 रुपये। तो टोटल हमारा कितना प्रोविज़न हो गया है, टोटल न्यू प्रोविज़न कितना बन चुका है। न्यू प्रोविज़न हमारा बना बेटा दैट इज़ 9,500। इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है। एंड उसके लिए मेरे पास पहले वाला कितना प्रोविज़न था, ओल्ड प्रोविज़न कितना था, दैट इज़ 8,000। तो यानी कि मेरी लायबिलिटी बढ़ाई है, हमने यहाँ बढ़ाई है। तो हमारा प्रोविज़न हमें 1,500 रुपये और चाहिए, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी है। और ये जो है अगर जो बड़ी है जो लायबिलिटी, जो प्रोविज़न बढ़ा है हमारा, उसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है। इंक्रीज इन लायबिलिटी कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। 1,500 समझ में आया कैसे आया। आपके टोटल डेटर्स कितने थे, दिस बिकम योर टोटल प्रोविज़न, एंड उसके लिए अवेलेबल प्रोविज़न अभी क्या है वो 8,000 है। दिस इज़ योर न्यू प्रोविज़न, दिस इज़ योर ओल्ड प्रोविज़न। तो हमें तो अभी न्यू प्रोविज़न फॉलो करना होगा ना बुक में, तो हमें तो 9,500 दिखाना है। तो पहले 8,000 था, तो 8,000 में से 1,500 मुझे और दिखाने हैं, आपकी लायबिलिटी और दिखानी है। तो वो आपके लिए बन गया बिजनेस के लिए लॉस। लायबिलिटी इंक्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाओगे उसे, डेबिट साइड में। ठीक है। तो अब हम आगे की जनरल एंट्री पास करते हैं। आगे उसके बाद करेंगे हम ये जो हमने बैड डेट राइज किया है, अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इसके लिए प्रोविज़न बना हुआ था। वी यूज़ दिस प्रोविज़न टू राइट ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम द बुक। तो हमारा दूसरी एंट्री होगी ट्रांसफ़र करने की, बीइंग बैड डेट राइट ऑफ फर्स्ट। अब इसको हम लोग बिजनेस से रिमूव करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र किस में करोगे, प्रोविज़न फॉर डेटर्स पर। तो एंट्री हमारी बन जाएगी यहाँ प्रोविजंस ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 6,000, और ये हो गया 6,000। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री ये पहले क्या थे हमारी बैड डेट्स की, जो हमारे बैड डेट्स थे उसकी एंट्री। फिर हमारे उसमें उस अमाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना है प्रोविज़न डेटर्स अकाउंट में। तो अल्टीमेटली बैड डेट से बैड डेट्स करके तो हमारी एंट्री क्या बनी, प्रोविज़न ऑफ डेटर्स टू डेटर। ठीक है। फाइनली अब इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट एंट्री है वो है रिवैल्यूएशन की। ठीक है। तो वो एंट्री लॉस हो रहा है बिजनेस को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड टू प्रोविज़न ऑन डेटर्स। कितना बेटा 1,500, और ये 1,500, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला है तो इसको हमें बंद भी करना पड़ेगा। और ये लॉस है तो लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा ए और बी में, टू ए, बी टू
रिवैल्यूएशन, तो ये आ जाएगा 1500 रिवैल्यूएशन। और ए और बी की हमारी जो रेशो थी वो थी 5:3:2। 3:2 मतलब कि दैट विल बी 900 और 600। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हमारी 4 एंट्रीज रहेंगी। थैंक यू।